सिविल वाला चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर घटना सार की सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसके टोटल 11 पार्ट आ चुके हैं। आज 12वां पार्ट है और हम आज के पार्ट में उत्तर प्रदेश के बजट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 का, और ये कब पेश किया गया? 5 फरवरी को पेश किया गया। और किसने पेश किया? हमारे उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी ने पेश किया। ठीक है, विधानसभा में पेश किया जाता है। आगे चलते हैं। इसका आकार क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इसका साइज आपको याद रखना है। 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट है। तो आपको 7.36 लाख करोड़ का ये बजट है, इतना याद रखना है। ठीक है, 7.36 लाख करोड़ का बजट याद रखेंगे इसका साइज। अब इसमें कितनी नई योजनाएं शुरू की गई ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें ये नई योजनाएं भी याद रखनी है। नई योजनाएं कितने की शुरू की गई? 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई। तो कितना साइज है, कितना नई योजनाएं शुरू गई, ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 24,863.57 करोड़। ठीक है, अब ये बजट किसको समर्पित है? तो महिलाओं, किसान, गरीबों और युवाओं, इन 4 लोगों को बजट समर्पित है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। अब देखिए, ये इतना सारा डेटा दिया गया है, ये याद नहीं रखना, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कितनी राजस्व प्राप्तियां हुई, कितनी पूंजीगत प्राप्तियां हुई, तो राजस्व प्राप्तियां ज्यादा होती हैं पूंजीगत प्राप्तियों से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना कितना व्यय हुआ, ये बहुत डेटा है। जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं वो आपको याद रखना है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल राजकोषीय घाटा कितना हुआ 2024-25 में, कितना होगा ये हमें याद रखना है। 86,530.51 करोड़। इंपॉर्टेंट डेटा है, 86,530.51 करोड़, और परसेंटेज की टर्म में 3.46 याद रखेंगे, भूलना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब किस एरिया में या किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा धन का आवंटन हुआ, तो ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे ज्यादा हुआ शिक्षा में, फिर ऊर्जा में, फिर पुलिस में। तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा, फिर एनर्जी में, फिर पुलिस में। तो ईईपी, तो शिक्षा का डेटा भी याद रखेंगे, 76,035 करोड़। क्लियर? अब मैं बात करता हूं कि किन किन योजनाओं में सबसे ज्यादा आवंटन हुआ, तो आपको 2 याद रखनी है। एक, जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा आवंटन हुआ 22,000 करोड़ का। कितना? 22,000 करोड़। और स्वच्छ भारत मिशन का एक यूनिक डेटा है, इसलिए हम याद रखेंगे 75 करोड़। कितना? 75 करोड़ एलोकेट किया गया। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि 2024-25 में स्टेट की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 25 लाख करोड़ हो जाएगी। स्टेट की जीडीपी 25 लाख करोड़ हो जाएगी। अब बात करते हैं किसानों के बारे में। क्या कहा गया है? किसानों के बारे में यह कहा गया है कि जो डार्क जोन में प्राइवेट नलकूप खोलने पर प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। तो यह फैक्ट याद रखना कि अब डार्क जोन में आप नलकूप खोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए, ये वाली वीडियो बहुत फैक्चुअल होगी, तो आपको ध्यान रखना है, जितना डेटा आपको मैं बता रहा हूं उतना एटलीस्ट आप याद कर लेना। ठीक है, कितने किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए? 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए, 37 लाख याद रखना है। अब देखिए, किसान सम्मान निधि, ये स्कीम कब लॉन्च हुई ये आपको कमेंट करके बताना है। कुछ स्कीम के ईयर भी याद रखने हैं आपको, जहां मैं पूछ रहा हूं वो आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए, प्रधानमंत्री किसान मन धन, इसमें आपको क्या याद रखना है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, लघु एंड सीमांत कृषक हैं, और जो 60 साल से ऊपर के हो गए हैं, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल हो, उनको 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी। कितनी? 3,000 रुपए पर मंथ, याद रखेंगे। अच्छा, जो महिलाएं निराश्रित हैं उनको 500 से 1,000 रुपए पर माह पेंशन कर दी है। कितनी? 1,000 रुपए पर माह पेंशन कर दी है। अब बात करते हैं सुकन्या सुमंगला योजना, ये भी आपको याद रखना है, सुकन्या सुमंगला योजना के बारे में। ठीक है, 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी 6 विभिन्न श्रेणियों में। बट मुझे ये लगता है कि यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है, कमेंट करके आप बताना क्या गलत लिखा हुआ है। ये रुपए मुझे लगता है कि गलत लिखे हुए हैं, कुछ चेंज कर दिया है इनमें। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जनपद एक उत्पाद, तो देखिए ये 2018 में यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ये याद रखना है आपको। एक जनपद एक उत्पाद, ठीक है, एक उत्पाद। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना, तो महात्मा गांधी नरेगा योजना आप सब जानते हैं, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। कितना? 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। अब बात करते हैं श्रमिक कल्याण की, लेबर वेलफेयर की, तो ई श्रम पोर्टल में कितने लोग रजिस्टर्ड हुए? 8.32 करोड़, 8.32 करोड़ याद रखेंगे। अब देखिए, 2 स्कीमों को मर्ज करके, निर्माण कामगार मृत्यु और निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को मर्ज करके नई स्कीम बनाई गई। इसका नाम याद रखना है, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना। निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, ये नाम याद रखेंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेश के लिए जनधन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ खाते खोले गए, तो यूपी इसमें फर्स्ट है।
सुरक्षा बीमा में भी फर्स्ट है यूपी, जीवन ज्योति बीमा में सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे यूपी में इतनी पॉपुलेशन है कि अधिकतर स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में फर्स्ट आ जाता है, बट जीवन ज्योति बीमा में सेकंड है, ये याद रखना, ठीक है। अटल पेंशन में भी उत्कृष्ट है। तो हमने क्या देखा, जनधन में, सुरक्षा बीमा में फर्स्ट है, जीवन ज्योति में सेकंड है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में यूपी की रैंक कितनी हो गई है, सेकंड हो गई है। बहुत पुरानी रैंक है, बट याद रखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड रैंक है। और लॉजिस्टिक मतलब लीड्स इंडेक्स में कितनी रैंक है, सॉरी लीड्स इंडेक्स में किस श्रेणी में आता है यूपी, तो अचीवर्स की श्रेणी में आता है। याद रखेंगे अचीवर्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लीड इंडेक्स निकालता कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और लीड इंडेक्स की श्रेणी में यूपी अचीवर्स की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल के फील्ड की। तो मेडिकल के फील्ड में देखिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मेडिकल के फील्ड में हमने इंप्रूवमेंट किया है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में, मतलब मातृ मृत्यु दर में, और शिशु मृत्यु दर में, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट में कितनी हो गई है, 167 हो गई है। माँ वाली और चाइल्ड वाली कितनी हो गई है, 38 हो गई है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले याद रखिए जो माँ व मृत्यु दर है वो 1 लाख में निकालते हैं, और चाइल्ड मृत्यु दर 1000 में निकालते हैं, ये सबसे पहले याद रखना है। फिर MMR 167 है, पहले से कम हुआ है, 285 से 167 माएँ मरती हैं 1 लाख में, ऐसे करके। मतलब ये डेटा हमारे लिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्री में भी पूछा जा सकता है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट के लिए 38 हो गया है, ठीक है। 1 लाख में और 1000 में निकालते हैं, हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, डायलिसिस की सुविधाओं की बात की गई है 75 जनपद में। तो टोटल 75 जनपद हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें डायलिसिस की सुविधाओं की बात की गई है। अब देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये पूरा नाम याद रखिए, कई बार एग्जाम में नाम ही पूछ लेते हैं स्कीम का, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, जनपद वाराणसी में क्या खोला जा रहा है, मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है 400 करोड़ रुपए से, 400 करोड़ रुपए उसको एलोकेट किए गए हैं, क्लियर। अब देखिए आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके अंदर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं उनको हम आरोग्य मंदिर बोलने लगे हैं। पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते थे, अब आरोग्य मंदिर बोलते हैं, याद रखना। अब देखिए ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा पैराग्राफ, इसको आपको मैं समझा देता हूं। देखिए गोरखपुर में क्या बन रहा है, आयुष यूनिवर्सिटी बन रही है। क्या गोरखपुर में आयुष यूनिवर्सिटी, अयोध्या में क्या बन रही है, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, और वाराणसी में क्या बन रही है, होम्योपैथिक। तो तीनों याद रखेंगे, आयुष का गोरखपुर, अयोध्या का आयुर्वेदिक, और वाराणसी का होम्योपैथी। ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है अवस्थापना और औद्योगिक के बारे में, तो मतलब इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात की गई। तो क्या बना रहे हैं हमने, किस चीज की अवस्थापना की है, बीडा की, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना हमने की है। क्यों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा सके, टाउनशिप डेवलप की जाए, इसके लिए हमने बीडा बनाया है। तो ये पूछा जा सकता है क्या बनाया है यूपी ने अभी रिसेंटली, कि ईडा बनाया है, बीडा बनाया है, नीडा बनाया है, तो बीडा बनाया है। बीडा मतलब बुंदेलखंड, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे को रुपए एलोकेट किए गए हैं, तो ये हमें याद रखना है कितने कितने एलोकेट किए गए हैं, 500 करोड़, और जो कुछ लिखा है कुछ कुछ डेटा आपको खुद से भी पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, नागरिक उड्डयन मतलब एयरपोर्ट वगैरह के बारे में बात की गई है। तो एयर ट्रेवल करने वाले हमारे यहाँ जो सिटीजन्स है वो 19.2% की वृद्धि हुई है। ये डेटा हमें याद रखना है, कितने की, 19.2% की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, तो ये अयोध्या में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 150 करोड़ एलोकेट किया गया है। इसके अलावा एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है 1100 करोड़ की, ये भी याद रखना है, 1100 करोड़ की, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं एनर्जी के क्षेत्र में। तो एनर्जी के क्षेत्र में सौभाग्य स्कीम है, सहज बिजली हर घर योजना, और ये किसके लिए, इसमें गरीब लोगों को निःशुल्क बिजली प्रोवाइड की जाएगी, और जो थोड़े बहुत मतलब गरीब नहीं है उनको कुछ चार्ज किया जाएगा। तो इतना याद रखना है, इसमें कुछ पैसा एलोकेट किया गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 के तहत क्या किया जा रहा है, बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट का सोलर पार्क लगाया जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। उसका यूपी की जो सौर ऊर्जा नीति है, सौर ऊर्जा नीति, वो 2022 की है, क्लियर। इसके बाद आवास एंड शहरी नियोजन, इसमें आते हैं, इसमें बात की गई है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये इसमें याद क्या रखना है कि 14 लेन का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है, बस इतना याद रखिए, ठीक है, रुपए याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगरा कानपुर में मेट्रो की चल रही है। अब यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो चल रही है या कितने सिटी में, आपको कमेंट करके बताना है, क्लियर। आगे चलते हैं, अमृत 2.0 नगर विकास के लिए कब लॉन्च की गई, 2021 में लॉन्च की गई। ये ईयर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है स्कीम का, तो वो तो हमें याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब ग्राम विकास पे आते हैं, तो ग्राम विकास में क्या बात की गई है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पंचायती राज में आते हैं, पंचायती राज में
उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बात की जाती है कि जो एनआरआई लोग हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और देश से बाहर रह रहे हैं, वो लोग यूपी में आके डेवलपमेंट कर सकते हैं। उनको उनके नाम पे उन चीज का डेवलपमेंट का नाम रख दिया जाएगा, जैसे कुआं खुदवा दिया या कहीं चेयर्स वगैरह, बेंच वगैरह बनवा दी। तो ये एनआरआई लोगों के लिए है। 60-40 का रेशियो है इसमें, 60 एनआरआई देंगे, 40 यूपी गवर्नमेंट रुपया देगी। क्लियर? आगे चलते हैं। कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमें क्या चीज याद रखनी है कि विकास दर कितनी हो जाएगी? 5.1% का लक्ष्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य याद किया, कृषि विकास दर का लक्ष्य याद किया, 5.1%। आगे चलते हैं। कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए 3 नई स्कीम लॉन्च की गई हैं। तीनों के नाम याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन कौन सी नई स्कीम लॉन्च की गई। तो राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायत यूपी एग्रीज योजना, तीसरा है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज योजना। तो तीनों हमको याद रखनी है, ठीक है। ये तीनों नई स्कीम है एग्रीकल्चर के फील्ड में। आगे चलते हैं। देखिए, कृषि शिक्षा व अनुसंधान के लिए नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या में, इसमें सत्र चालू हो गया है, शैक्षणिक सत्र। तो याद रखेंगे नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? अयोध्या में। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहां पर है? ये हमारा कुशीनगर में है। ये हमें याद रखेंगे। इनका रुपया नहीं याद रखना, बट ये कहां पर है? अयोध्या और कुशीनगर, ये याद रखना है। अब आते हैं दुग्ध विकास। देखिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए या मिल्क के डेवलपमेंट के लिए हमने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना चलाया और इससे यूपी आरओ में क्वेश्चन भी आया। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? इंडिजीनियस ब्रीड को डेवलपमेंट किया जा रहा है और हम पैसे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंडिजिनियस ब्रीड का जो देसी नस्ल की होती हैं गायें, उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा और उसके लिए पैसे भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना याद रखेंगे। आगे चलते हैं। मत्स्य के बारे में बात हो रही है, तो इसमें एक ही फैक्टर याद रखिए, स्कीम तो आपको पता ही होगी, मत्स्य संपदा योजना। यूपी इनलैंड फिशरीज में फर्स्ट नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे आता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये उज्ज्वला योजना है, इसके थ्रू एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाते हैं फ्री। तो उज्ज्वला के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर, इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। एमएसएमई के लिए क्या किया है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना चलाई है, 1000 करोड़। ये 1000 करोड़ याद रखने हैं। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया है, ये याद रखेंगे। इसमें बात की गई है 10 वर्षों में 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। तो 10 वर्षों में 10 लाख, इतना याद रखना है, ठीक है। 10 प्लेस पार्क बनाए जाएंगे जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। तो ये आंकड़ा याद रखना है कि 10 बनाए जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा हथकरघा टेक्सटाइल के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है? पीएम मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल एंड अप्रैल योजना के तहत लखनऊ हरदोई वाले एरिया में 1000 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है और 200 करोड़ दिए गए हैं। याद रखेंगे, पीएम मेगा टेक्सटाइल योजना के तहत लखनऊ हरदोई के पास पार्क बनाया जा रहा है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वाराणसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना, आ सकता है पेपर में। कहां पे खोला जा रहा है? वाराणसी में खोला जा रहा है, ठीक है। हमारे मोदी जी वैसे भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बहुत ही मतलब उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तो उन्होंने फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खोल दिया। क्लियर? आगे चलते हैं। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 2021 की पॉलिसी है, इसमें 8 डेटा सेंटर बन रहे हैं, इतना याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षा के लिए ऑपरेशन कायाकल्प है, इसमें क्या किया जा रहा है? एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा के लिए ये देखो, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात की गई है? मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहां पे खोला जा रहा है? विंध्याचल मंडल में। मुरादाबाद मंडल में क्या खोला जा रहा है? एक राज्य विद्यालय। तो देवी पाटन मंडल में देवी पाटन राज्य विद्यालय। तो आपको ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां पे कौन से विद्यालय खोले जा रहे हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल के क्षेत्र में हमने स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर कहां बना रहे हैं? लखनऊ में। ऑप्शन में आएगा मेरठ, लखनऊ। आप क्या टिक करोगे? लखनऊ, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निषाद संस्कृत कल्चर में निषाद राजगुहा संस्कृति केंद्र श्रृंगवेरपुर, कहां पे? श्रृंगवेरपुर में खोला जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आजमगढ़ के हरिहरपुर में क्या खोला जा रहा है? संगीत महाविद्यालय। क्लियर? और महर्षि वाल्मीकि संस्कृति केंद्र का चित्रकूट में। अभी हमने वाल्मीकि एयरपोर्ट कहां देखा? अयोध्या में। संस्कृति केंद्र कहां देखा? चित्रकूट में, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एंड वैदिक शोध संस्थान अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, नाथ कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, उसमें अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवी पाटन, बरेली। तो यहां पे आपको नाथ कॉरिडोर में कौन कौन सी जगह है ये याद रखनी है। और नैमिषारण्य कहां पर है ये याद रखना है, वो है सीतापुर में। कहां पे? सीतापुर में। देवी पाटन कहां पे है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देवी पाटन कहां है आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं। वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है?
तो 9.23% इस समय फॉरेस्ट एंड ट्री कवर यूपी में है, याद रखना। वनावरण और वृक्षावरण यूपी में कितना है, 9.23% एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूं लक्ष्य क्या है, 15% हमको 2030 तक करना है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट का याद रखना है, एग्रीकल्चर का याद रखना है, और हमें एक याद रखना है कितने लाख की जीडीपी हो जाएगी, एक ये वृक्षावरण वनावरण का याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, लखनऊ में क्या बन रहा है, एरो सिटी बन रहा है, जिससे कि होटल पार्क और बड़ी बड़ी सुविधाएं डेवलप की जा सकें। तो एरो सिटी कहाँ बन रहा है, लखनऊ में। इसके अलावा देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में कुकरेल वन है जहां पे नाइट सफारी स्टार्ट की जा रही है। तो याद क्या रखना है कि लखनऊ के कुकरेल वन में नाइट सफारी जो स्टार्ट की जा रही है, ये किसकी तर्ज पे बन रही है, सिंगापुर की तर्ज पे। सिंगापुर मॉडल को ध्यान में रखते हुए। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कुकरेल वन क्षेत्र कहाँ है, तो लखनऊ में। कुकरेल रिवर कहाँ है, तो लखनऊ में। ये आपको याद रखना है, कुकरेल कहाँ पर है, लखनऊ में। उसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ दिए गए, और ये कहाँ पे खुल रहा है, प्रयागराज खुल चुका है, याद रखना। पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं श्रम से रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च की गई है, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, याद रखेंगे, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, जो रोड साइड्स पे काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अटल आवासीय विद्यालय किसके लिए खोला जा रहा है, तो निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए हर मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बस इतना आपको याद रखना है, जो सब बताया है मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूं। आपको एग्रीकल्चर का डेटा याद रखना है, ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट याद रखना है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, आयुष वाली, आयुर्वेद वाली, होम्योपैथी वाली यूनिवर्सिटी कहाँ खुली, ठीक है। जो नई स्कीम लॉन्च हुई है वो आपको सारी याद रखनी है। इसके अलावा एयरपोर्ट मैंने आपको बताया, वो एयरपोर्ट याद रखने हैं। मुझे लगता है कि एक एयरपोर्ट इसमें कहीं रह गया है, वो देख लेते हैं एक बार। एयरपोर्ट वाला कहाँ है सेक्शन, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये सेक्शन रह गया, नागरिक उड्डयन में ये म्योरपुर एयरपोर्ट बन रहा है और एक सहारनपुर एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये दोनों याद रखने हैं। म्योरपुर कहाँ है, सोनभद्र में है, और सरसावा कहाँ है, सहारनपुर में। कैसे याद रखेंगे कि सोनभद्र ट्राइबल एरिया है, वहां पे पेड़ बहुत हैं, पेड़ जहां जंगल होता है वहां कौन आते हैं, मोर, तो मोर से सोनभद्र, और सहारनपुर में सरसावा एरिया है। तो यूपी का जब आप मैप देखेंगे तो सहारनपुर ऊपर की तरफ है, तो यूपी के सिर पे है, तो सिर से सरसावा। क्लियर हुआ, ये सब याद रखेंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, फैक्चुअल डेटा है वो सब याद रखना है। जैसे बीडा कहाँ बन रहा है ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो यूनियन बजट आता है, ये 2-3 चीजें और जान लीजिए। देखिए जो यूनियन बजट आता है वो तो आर्टिकल 112 के अंदर आता है। किसके, आर्टिकल 112 के अंदर। और बजट नाम का कोई मेंशन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल नाम ये है, बजट कोई नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बजट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा हुआ है, नहीं, क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि स्टेट का जो बजट आता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए सेंटर में जो बजट बनता है वो कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, सेंटर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अब आपको ये बताना है स्टेट के अंदर जो बजट है वो कौन सी डिपार्टमेंट बनाता है या कौन सी यूनिट बजट को बनाती है स्टेट के, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। यूपी का बजट राम राज्य की संकल्पना की बात करता है, किसकी, राम राज्य की संकल्पना की बात करता है। और यहाँ पे राम राज्य क्या है, गुड गवर्नेंस की बात की गई है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, सत्यनिष्ठता हो, तो ऐसी गुड गवर्नेंस की बात की गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।